हरे कृष्णा। तो देखिए, आज मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत कथा, जिसको सुनने मात्र से सभी पापों से हमें मुक्ति प्रदान होती है और भगवान विष्णु की असीम कृपा हम पर बनी रहती है। क्योंकि अगर हम एकादशी व्रत रहते हैं तो उस एकादशी व्रत की हमें कथा भी अवश्य सुननी चाहिए, जिससे कि हमारे एकादशी का व्रत पूर्ण होता है। क्योंकि जब जब जो एकादशियाँ आती हैं उनकी कथा भी हमें अवश्य सुननी चाहिए व्रत रहने के साथ साथ। क्योंकि एकादशी व्रत काफ़ी बड़ा और कठिन व्रत माना जाता है और व्रतों का राजा है एकादशी व्रत। और हम अगर उसी व्रत की अगर कथा नहीं सुनेंगे और इतना कठिन व्रत अगर हम रहे हैं तो ये व्रत हमारा पूर्ण नहीं माना जाता। तो मैं आप सभी से कहूँगी कि अगर हम एकादशी व्रत रहे हैं तो एकादशी की व्रत की कथा अवश्य सुने, तो सुनेंगे और जानेंगे इसके बारे में। और मैं आप सभी को बताऊंगी कि इस एकादशी व्रत में हमें क्या खाना पीना है। तो आषाढ़ माह में शेष शैया पर निद्रा मग्न भगवान विष्णु भादो माह की पद्मा शुक्ल पक्ष की एकादशी को करवट बदलते हैं। इस एकादशी को पद्मा एकादशी या परवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन लक्ष्मी पूजन करना श्रेष्ठ माना जाता है। तो अब मैं आप सभी को सुनाऊंगी कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी कथा कौन सी है और कथा कौन सी है। अभी मैंने आप सभी को ये बता ही दिया है कि इसमें कौन किसका पूजन होता है। तो भगवान विष्णु का और लक्ष्मी जी का पूजन श्रेष्ठ माना जाता है। तो अब मैं इस कथा को आप सभी को सुनाने जा रही हूँ, प्लीज़ ध्यान से मन लगा कर सुने। तो त्रेता युग में बलि नाम का एक दैत्य रहता था। वह अत्यंत दानी था। वह वेद सूक्तों से भगवान विष्णु का पूजन किया करता था तथा नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन एवं यज्ञ भी करता था। अपनी भक्ति और यज्ञों के प्रभाव से उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं के लोकों को जीत लिया। एक दिन सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान विष्णु के पास जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। तब भगवान ने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया और राजा बलि को उसके सभी पापों से उन्हें मुक्त किया। तो ये रही परवर्तनी एकादशी व्रत कथा। क्योंकि अगर हम एकादशी व्रत रहेंगे और अगर एकादशी व्रत कथा नहीं सुनेंगे और श्रवण नहीं करेंगे या नहीं पढ़ेंगे तो ये व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। तो ये छोटे से रूप में मैंने आप सभी को ये एकादशी व्रत कथा सुनाई है। सो प्लीज़ थोड़ा सा टाइम निकाल के 5 मिनट का टाइम निकाल के इस वीडियो को ज़रूर सुनें और देखें, जिससे आप सभी को पता चले कि इसमें मैंने छोटे से रूप में सारी पूजा विधि और व्रत कथा सब कुछ आप सभी के लिए शेयर किया है। और मैं अब आप सभी को ये भी बताती हूँ कि इस व्रत में हमें क्या फलाहार लेना है। तो इस व्रत में हम लेंगे इस दिन ककड़ी का सागार लेना चाहिए, खीरा, केला, सेब आदि फल तथा दूध दही ले सकते हैं। यानी इन चीज़ों का हमें सेवन करना चाहिए और ऐसे ही सेवन नहीं करेंगे। भगवान विष्णु को उन्हें अर्पण करके उनका भोग लगा के उसी प्रसाद रूप में उसे अर्पण करेंगे उनको और फिर वही प्रसादी आप पाएंगे। तो इस तरह से आपको ये सागार लेना है। और मैं आप सभी को बता दूं कि एकादशी व्रत कथा के साथ साथ हमको और क्या करना है एकादशी वाले दिन, जो कि भगवान विष्णु को अति प्रिय है। ये काम करना ना भूलें, क्योंकि भगवान विष्णु को हरे कृष्ण महामंत्र बहुत पसंद है और उनको प्रसन्न करने के लिए हम एकादशी वाले दिन ये काम तो कर ही सकते हैं। तो कुछ लोग तो हैं कि कुछ मालाएं करते हैं, डेली करते हैं, तो उनके लिए मैं कहूँगी कि एक माला एक एक्स्ट्रा करें परवर्तनी एकादशी वाले दिन। और जो बिल्कुल भी मालाएं नहीं करते हैं तो वो हरे कृष्ण महामंत्र की एक माला तो भगवान विष्णु के नाम की अवश्य करें। और अब आप सभी के मन में ये कन्फ्यूजन होगा कि हरे कृष्ण महामंत्र होता कौन सा है जो हमें करना है परवर्तनी एकादशी वाले दिन। तो परवर्तनी एकादशी वाले दिन हमें ये हरे कृष्ण महामंत्र करना है। मेरे साथ आप रिपीट कर सकते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये है हरे कृष्ण महामंत्र, जो आप सभी को 108 बार करना होता है, तब एक माला पूरी होती है। तो आप सभी को ये एक माला हरे कृष्ण महामंत्र की अवश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अवश्य करनी चाहिए।
क्योंकि अगर हम इतना कठिन व्रत रहते हैं, एकादशी व्रत रहते हैं, तो हमको उनको भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एक हरे कृष्ण महामंत्र की माला अवश्य करनी चाहिए। और ये सारी जानकारी और भगवान विष्णु की ये परिवर्तनीय एकादशी व्रत कथा आप सभी को कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्ण, हरि बोल।